गांव की सरकार अपनी 19 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आपको बता दें कि गांव के सरकार जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, कार्य को बाधित किए हैं, इससे कहीं ना कहीं ग्रामीण जनता को भी नुकसान हो रहा है। लेकिन जो मांग है उस मांग को लेकर के बीजेपी भी समर्थन दे रही है। देखिए, बिहार की जो स्थिति है, जिस तरह से बिहार में जंगल राज व्याप्त हो गया है, जनप्रतिनिधि की हत्या हो रही है, तो मुझे लगता है कि मुखिया लोगों का मांग बिल्कुल जायज़ है। और हम तो पहले से भी कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि की जिस तरह से हत्याएँ हो रही है, तो सरकार लगता है कि बेकारा नकारा हो गया है, निकम्मा सरकार हो गया है, जंगल राज नहीं महाजंगल राज आ गया है। और मैं तो ये भी कहा था कि जब किसी जनप्रतिनिधि की हत्या होती है, कोई जनप्रतिनिधि चुन के आता है 5 साल के लिए, अगर उनकी हत्या हो जाती है तो उनके फैमिली के लोग उस जगह को कंटिन्यू करें 5 साल, तो ये राजनीतिक हत्याएँ बंद हो जाएगी। इस पे सरकार को काम करना चाहिए कि अगर किसी मुखिया की हत्या हो जाती है, तो जितना टर्म उनका बचता है, अगर 1 साल बाद हत्या होती है, तो 4 साल का टर्म और बचता है, तो 4 साल उनके परिवार के लोग चलाएँ, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक हत्याएँ बंद हो जाएगी। और मैं तो ये भी माँग करता हूँ कि अगर आप आर्म्स का लाइसेंस नहीं देते, तो बॉडीगार्ड दे दीजिए या फिर लॉ एंड ऑर्डर पूरे बिहार का ठीक कीजिए। अगर पूरे बिहार का लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ है, तो जनप्रतिनिधि की सुरक्षा होनी चाहिए, ये हम भी डिमांड करते हैं। जो अध्यक्ष हैं मिथिलेश कुमार राय जी, इनसे हम बात करते हैं कि आपकी मांग जो थी कि एमएलए हो या एमएलसी हो, उनसे आप समर्थन मांगे थे। बीजेपी कह रही है कि आर्म्स लाइसेंस अगर सरकार नहीं दे पाती है तो उनको बॉडीगार्ड की सुरक्षा देनी चाहिए। नहीं, पहले तो हम बीजेपी के नेताओं से भी कहना चाहते हैं कि हमारी जो मांग है, सुरक्षा का मांग सरकार बिहार सरकार का है, ये देव हम उनका समर्थन धन्यवाद देते हैं। लेकिन भारत सरकार से जो प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला है, जो मनरेगा का मामला है, उस मांगों को आपको उठाना पड़ेगा। आप केंद्र को पत्र लिखिए, इसके लिए हम लोग कहें। और खासकर राज्य सरकार के जितने भी अधिकारी हैं और हमारे जो माननीय विधायकगण हैं और जो हमारे वोटों से निर्वाचित हैं, लाखों प्रतिनिधि हड़ताल पर हैं। आपको बता रहे हैं, सभी वार्ड सदस्यों का समर्थन है। अब वार्ड सदस्य और मुखिया में जो अनेकता पैदा करके और ये जो रोटी अपना दाल गलाना चाहते थे ये लोग, ये सब बातें समाप्त हो चुकी है। पूरे बिहार में सभी कार्यकारिणी वार्ड से एक हैं और वार्ड ही नहीं, पूरे बिहार के ग्राम सभा के लोग जान रहे हैं कि मुखिया जिसको हम चुने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, आज उसकी समस्या का समाधान सरकार के गलत नीतियों और सरकार का जो मतलब ये विभाग पंचायती राज विभाग है और उसके गलत फरमान के कारण पूरे बिहार में पंचायती राज संस्थाएं ध्वस्त हो रही हैं। महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की सपना ध्वस्त किया जा रहा है। और हमारा जो ग्राम सभा का महत्व है, सीधे आदेश पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा दिया जाता है कि आप इन योजनाओं का चयन करिए। ये आदेश देने वाले कौन होते हैं? संविधान से चुनी हुई सरकार, जो गांव की सरकार है, उस गांव की सरकार का हक है गांव के लोगों का योजनाओं का चयन करने का, न कि देश के मुख्यमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और किसी अधिकारी का है। यह हड़ताल का आपका दूसरा दिन है, क्या लगता है कि जो हड़ताल आप लोग का चल रहा है, इससे कुछ लग रहा है कि सरकार को नजर पड़ रही है? कल ही सफलता का शुरुआती रुझान था, वह पूरे बिहार में आप सभी जगह देखे होंगे कि पूरे बिहार में सभी लोग आंदोलित हो गए हैं और सभी लोग कह रहे हैं कि नहीं, गांवों की सरकार को हक मिलना चाहिए। और हमारा जो 19 सूत्री मांग है, उसमें कई मांगे हैं। कई लोग बता रहे हैं केवल कि अपनी सुरक्षा मांग रहे हैं, ये सुरक्षा का ही मामला नहीं है। हम लोगों का कई जो 19 मांगे हैं, 19 सूत्री जो मैंने गाँव से जुड़ा हुआ जो समस्या है, उन सभी मांगों को लेकर के हम लोग अपना आंदोलन छेड़े हुए हैं। तो मुखिया जी ये बताइए कि क्या पंचायत कार्यालय में आप लोग ताला भी जड़ेंगे क्या? पूरा पंचायत कार्यालय के गांव के लोग ही जब पंचायत कार्यालय में नहीं जाएंगे, काम ही नहीं हो रहा है, तो पूरी तरह ठप है। पूरे ग्राम पंचायत बंद रहेंगे। सभी कार्य, ग्राम पंचायत के जितना कार्य है, सभी कार्यों का हम लोग बहिष्कार किए हैं। चूँकि सभी कार्यों में मुखिया भी रहते हैं, वार्ड सदस्य भी रहते हैं, सभी कार्यक्रम पूरी तरह हम लोग अभी ठप करेंगे। लगातार आप जैसे कि कल भी एमएलए एमएलसी को निमंत्रण दिए, बोले कि ईमेल से भी हमने पत्र दिया है, कुछ जवाब अभी किसी से मिला आपको? अभी तो वही तो हम कर रहे हैं, हम आपको मदद करते हैं। आप अपनी सुरक्षा में बॉडीगार्ड भी लेके चलते हैं। हम भी प्रतिनिधि हैं, आप भी प्रतिनिधि हैं। हम आपको चुन के देते हैं। आपको चुने हुए हमारे जो एमएलसी हैं 24 आदमी, उनसे भी कहना चाहिए, उनसे आप लोग पूछिए, उनसे भी कहते हैं कि आपको हमने मदद किया है, हमारी वोटों से आप जीते हैं,
इसलिए आप हमारी बातों को उठाइए और आपको उठाना पड़ेगा, नहीं तो आपको गांव में जाने पर आपका प्रतिनिधि जो चुनाव में जीते हुए हैं, वार्ड सदस्य मुखिया हैं, ये आपका भारी विरोध करने का काम करेंगे। क्या रोक लगा देंगे एमएलसी को जाने में? नहीं, जाने में नहीं, आपका विरोध करेंगे, ज्ञापन देंगे, प्रदर्शन करेंगे, आपकी बातों को लोकतांत्रिक तरीका से आपके पास रखने का काम करेंगे। ये उनका दायित्व है कि उनको किस रूप में वो देखते हैं। तो जैसा कि आपने साफ तौर पे सुना, मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं मिथिलेश कुमार राय जी, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो प्रदर्शन है, जो लड़ाई है, अपनी सुरक्षा के साथ साथ 19 सूत्रों की मांग को लेकर के सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से भी जो मांग है उसको जब तक अमल नहीं किया जाएगा, ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगा। नीरज कुमार, ईटीवी भारत, पटना।